Good morning class. Now today we will do question number 7 from NCERT of chapter Retirement and Death of a Partner. So here children, old ratio is given between the three partners Pankaj, Naresh and Saurabh, 3:2:1. Old balance sheet of these three partners are given over here and some additional informations are given. Now first of all we need to prepare the revaluation account. So let's read out the additional information. प्रेमाइसेस हैव अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेमाइसेस की जो वैल्यू दी हुई है 80,000 उस पर आपको 20% निकालना है। जब आप 20% निकाल लेंगे तो अप्रिशिएटेड, जैसे डेप्रिशिएटेड मतलब होता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना, सिमिलरली अप्रिशिएटेड मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का बढ़ना। तो अगर हमारे एसेट बढ़ रहे हैं तो आप ये 20% जो निकालेंगे वो किस साइड दिखाएंगे, अपनी क्रेडिट साइड में। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब आपको क्या करना है, जो स्टॉक आपका दिया हुआ 9,000 का उस पर आपको 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है, ठीक है। और क्योंकि डेप्रिशिएशन है हमारे एसेट की वैल्यू को कम करेगा, इसलिए किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड ऑन 5% ऑन डेटर्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी एक प्रोविजन 400 का बना हुआ है। तो आप इससे पहले क्या करेंगे, 6,000 का एक प्रोविजन बनाएंगे। जब आप 6,000 का 5% निकालेंगे देन यू विल गेट 300, ठीक है। पहले से आपका प्रोविजन कितने का बना हुआ है, 400 का। तो आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ से उस प्रोविज़न को कम करना है। तो अगर आप प्रोविज़न कम कर रहे हैं, प्रोविज़न हम किस लिए बनाते हैं कि हमें इस बात की चिंता होती है, इस बात की फिक्र होती है कि हमें डेटर जो हैं वो पैसा दे पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए आप कुछ अमाउंट बचा करके अपना रखते हैं, ठीक है। तो जब आपको कम प्रोविज़न क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है आपको कितने का, 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में 100 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे प्रोविजन करके। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें अब प्रोविजन की वैल्यू 400 डिडक्ट ना होकर के कितनी डिडक्ट होगी, 300 डिडक्ट होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी मेड फॉर ₹1200। अब आपको पहले ये चेक करना है कि आपके जो लीगल डैमेजेस के लिए आपने क्लेम बनाया हुआ था वो आपने कितने का बनाया हुआ था, देखिए वो 6,000 का बना था। अब आपको फर्दर और जो है लीगल डैमेजेस पर प्रोविज़न क्रिएट करना है 1200 का। तो अगर आपकी लाइबिलिटी और बढ़ रही है 1200 से, ठीक है, 1200 से आपकी लाइबिलिटी और बढ़ रही है तो इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। तो अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वी नो दैट इट विल बी शोन ऑन दी डेबिट साइड। तो प्रोविज़न भी आपका किस साइड चला जाएगा, आपका चला जाएगा ये डेबिट साइड में। फर्नीचर आपको 45,000 तक बढ़ाना है, ठीक है। तो प्रोविजन जब आप 45,000 फर्नीचर जब आप 45,000 तक बढ़ाएंगे तो पहले आपको चेक करना है यहाँ फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी हो, 41,000। 41 से आपको 45 करना है, मतलब आपको 4,000 के असेट्स को और इंक्रीज़ करना है। सो दिस विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रॉफिट आएगा इस बार, ठीक है, 18,000 का। दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड between all the three partners in the old ratio. Now अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन को लिखते हैं। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आता है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आता है जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है। यू नो दिस, हमने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर रखे हैं, एडमिशन का पूरा चैप्टर हमने सॉल्व कर रखा है। तो प्लीज़ चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट दिस, बैलेंस ब्रॉट डाउन लायबिलिटीज़ की जो कैपिटल है वही आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाली तो नहीं है लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर आपने क्या है, रिजर्व देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो रिजर्व को आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में क्योंकि आपके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर लॉस होता है तो किस साइड जाता, डेबिट साइड। फर्दर आपका कुछ डिवाइड करने के लिए नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए गुडविल आपकी कितने की दी हुई है, गुडविल आपकी 42,000 की दी हुई है, ठीक है। तो 42,000 को सबसे पहले हमें गुडविल इसकी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर चेक कर लीजिए कितना है, आपका जो नरेश है वो रिटायर हो रहा है तो मतलब 2/6। तो 45,000 का आपको करना, 42,000 का आपको करना है 2/6, ठीक है। जब आप इसका 2/6 करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 14,000। स्टार्ट क्लियर, 14,000 आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे,
1 मिनट लीजिए, खुद आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। यहाँ से आपका नरेश जा रहा है तो नरेश गया, आपका रेशियो कितना बच गया 3:1। ये न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आपका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा तो इस बार आपका सौरभ का देखिएगा 0 आएगा। ये आपको खुद करना है, ठीक है। सौरभ का आपका जो रेशियो आएगा वो 0 आएगा। इस वजह से पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी, पूरी की पूरी गुडविल मिल जाएगी हमारे पंकज को, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पंकज में जो है पंकज कैपिटल अकाउंट लिखा है और नरेश के में गुडविल डाली है। सिमिलरली यहाँ पर नरेश कैपिटल अकाउंट लिखा है और पंकज के में मैंने गुडविल डाली है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों पार्टनर्स में गुडविल नहीं गई है। डोंट गेट कन्फ्यूज। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको और दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बोल रहे हैं ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब क्या करना है आपको, 26,000 जो नरेश के कैपिटल अकाउंट का था उसको आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अभी तक आप क्या करते थे, बैलेंस करके रिटायरिंग पार्टनर का आप उसकी जो है लोन में वैल्यू निकालते थे। इस बार आपको दिया हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 26,000 ही उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और जो बाकी का अमाउंट है वो आप बैंक के थ्रू उसको पे करेंगे कैश में, ठीक है। और अगर तब भी आपका बैंक बैलेंस कम हो तो आपको क्या करना है, बैंक से लोन लेना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है हमको। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, जब आप पूरी कैलकुलेशन बहुत ध्यान समझेंगे, जब आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो पंकज और सौरभ के में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, वो तो एज इट इज़ आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा। जब आप नरेश की अमाउंट को टोटल करेंगे तो इधर आपने 26,000 भी लिखा है, तो याद रखिएगा जब आप क्रेडिट का टोटल करें तो इस 26,000 से उसको डिडक्ट करना है, क्योंकि 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में एज इट इज़ चला गया। अब आपका जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा, तो आप बैलेंस किससे करेंगे, बैंक करके बैलेंस करते हैं ना हम हमेशा। तो आप बैंक करके उसको उतने अमाउंट को बैलेंस कर दें तो आपका 28,000 बैंक में चला जाएगा, ठीक। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है। अब आपको क्या करना है, चाहें तो आप पहले एक आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है तो पहले आप चाहें बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लें, बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे एक छोटा सा वर्किंग में बैंक अकाउंट दे सकते हैं। बैंक अकाउंट कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए जो आपको ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है उसमें आपका बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, 7,600 का। तो अब आपको क्या करना है, इस 7,600 को सबसे पहले आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है। इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद में देखिए जो आपने नरेश की कैपिटल का अमाउंट लिखा है, जितना उसका आपने बैलेंस किया है उसको आप क्या कर दीजिए, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, कि आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी और पार्टनर्स कैपिटल में आपने बैंक करके दिखाया तो बैंक के नाम से तो नहीं जा सकता, आप नरेश कैपिटल अकाउंट करके उसको शो कर दीजिए। अब बाकी जब आप बैलेंस करेंगे तो किससे करेंगे, बैंक लोन से। और ये बैंक लोन आपका किधर जाएगा, ये आपका, क्योंकि आपको पता है लोन लायबिलिटी होता है, तो ये अमाउंट आप अपनी लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों ने इसको 20,400 को बैंक लोन करके शो कर दिया। तो समझ में आ गया। अब आपको बनानी है अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए डेटर, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। डेटर्स का जो अमाउंट है उस पर देखिए प्रोविजन हमने 400 आकर के 300 लेस किया है, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू हमने डेप्रिशिएट कर रखी है, फर्नीचर में हमने 4,000 ऐड करके, या डायरेक्ट आप 45,000 भी दिखा सकते हैं। प्रीमाइसेस का एडजस्टमेंट तो आई थिंक था नहीं, प्रीमाइसेस पर एडजस्टमेंट आपका कोई भी नहीं था। हाँ बच्चों, तो प्रीमाइसेस आपको अप्रिशिएट करनी थी 20% से, ठीक है। तो 20% मतलब आपने कितना निकाला था 16,000, तो यहाँ पर आपका 16,000 प्रीमाइसेस में भी ऐड हो गया। ये तो बात हो गई लायबिलिटीज़ ही। अब असेट्स की, अब आ जाते हैं लायबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स का अमाउंट एज इट इज़ जाएगा, बिल्स पेबल का अमाउंट एज इट इज़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज़ जाएंगी। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अब आप दिखाएंगे तो उसमें 1,200 आपको बढ़ाना था, तो 1,200 ऐड होकर के जाएगा। बैंक लोन, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट नीचे बना रखा है तो इसका अमाउंट जो आपका बैलेंसिंग फिगर का है वो जाएगा। नरेश का लोन और इन दोनों की जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल कैलकुलेट करी थी वो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक आज का क्वेश्चन। इसको आप एक बार वापस से प्रैक्टिस करें सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट, ओके। नोट इट डाउन इन योर अकाउंट्स कॉपी। सी यू टुमारो विद अ न्यू क्वेश्चन। थैंक यू।